अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी और पिछले कुछ दिनों से बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा माहौल चल रहा है पाकिस्तान में। और जितनी भी सियासी जमातें हैं, एक तरफ तो वो ऐवान में तब्दीली की ख्वाह हैं और इमरान खान को निकालना चाहती हैं, और दूसरी तरफ जितनी भी जमातों के कारकुन हैं वो सब के सब हमने देखा है कि सड़कों पर हैं। और कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान को बचाना चाहते हैं और कुछ लोग उनको घर भेजना चाहते हैं। मैं भी इन्हीं हालात हाज़िरा पे मुख्तलिफ पोस्ट वगैरह शेयर कर रहा हूँ, और जिसमें बड़े ज़बरदस्त से जवाबात भी मुझे मौसूल हो रहे हैं। और यकीन करें कि पाकिस्तानी कौम की जो शऊर है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ कि हर शख्स बाशऊर है और हर शख्स हर चीज़ को समझता है। और ख़ास तौर पर मेरा मसला ये है कि मेरे नाम के पीछे जो सरनेम है, इससे भी बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती है। लेकिन मैंने हमेशा वही बात की है जो मैं देखता हूँ, और वही बात की है जो मुझे लगता है, जो मेरी राय होती है। तो ये जो आज की वीडियो है ये मेरी राय है, और इस राय से आपका मुत्तफ़िक होना ना होना ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान के हालात बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और इंटरेस्टिंग इस वजह से हैं कि माजी में एक दूसरे को गालियां देने वाले, माजी में एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले, माजी में एक दूसरे को कातिल कहने वाले आज इकट्ठे हो गए हैं। और हुकूमती साइड पे देखें तो माजी में किसी को चपरासी ना रखने वाले, माजी में किसी को डाकू कहने वाले भी आज इकट्ठे हो रहे हैं। और बज़ाहिर हमारे अवाम बड़े मासूम हैं, और हम हर नए आने वाले से उम्मीद लगाते हैं, और हम हर जाने वाले पर मिठाइयाँ बांटते हैं। खान साहब, इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज़ तो तय है कि आज तक इमरान खान पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। बाकी जो तर्ज हुक्मरानी है इमरान खान की, उस पर बात हो सकती है, तर्ज हुक्मरानी पर सवालात उठ सकते हैं। या अगर हम ये कहें कि इमरान खान ने जो मंशूर दिया था इंतखाबात में, उस मंशूर पर वो कितना पूरे उतरे, उस मंशूर पर उन्होंने कितना अमल दरामद किया, तो डेफिनेटली जब उस मंशूर की बात आएगी तो उनका सबसे बड़ा नारा था एहतसाब का। हमने देखा कि लोगों को जेलें हुई, फिर वही हुआ जिस तरह माजी में हुआ। नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, जरदारी साहब की जमानत है, और जितने भी सियासी लोग हैं, सियासतदान हैं जिन पर केसेस हैं, वो सब के सब जमानतों पर आज़ाद हैं। फिर बात हुई कि जी मैं कभी किसी जनरल को एक्सटेंशन नहीं दूंगा। बाजवा साहब के लिए बाकायदा एक्सटेंशन का एहतमाम किया गया, और वही कुछ हुआ जो पाकिस्तान में माजी में होता रहा है। तो इसलिए अवाम को, क्योंकि मैं एक आज़ाद मुल्क में रहता हूं, तो इसलिए मुझे बात करने की आज़ादी है। अब कुछ दोस्तों को तकलीफ हो रही है कि जी इमरान खान खुद को भुट्टो बनाना चाहते हैं। मसला ये है कि जिन लोगों ने तारीख पढ़ी है और जिनको पता है कि माजी में भुट्टो के साथ क्या हुआ, या भुट्टो ने जिस तरह खत लहरा के दिखाया या पर्ची लहरा के दिखाई, इमरान खान ने लहरा के दिखाई, तो ये ऐसा क्यों हुआ? अब भुट्टो के दौर में भी यही हुआ कि भुट्टो साहब अकेले थे, और बाकी जितनी भी अपना अपोजिशन थी वो सब की सब उनके खिलाफ थी। आज इमरान खान के साथ भी यही हो रहा है कि वो अकेले बज़ाहिर नजर आ रहे हैं और पूरी अपोजिशन उनके खिलाफ है। कल जो भुट्टो के खिलाफ थे, उनका मकसद सिर्फ एक ही था कि जी इक्तदार हासिल करना है, और भुट्टो साहब अपना इक्तदार बचाना चाहते थे। जाहिर बात है, हर सियासतदान यही चाहता है कि मेरी कुर्सी बचे, क्योंकि वो जानता है कि पावर का नशा अपना होता है। तो भुट्टो साहब भी उस वक्त अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में थे, लेकिन भुट्टो साहब पॉपुलर लीडर थे, उन्होंने अवाम के लिए बड़े काम किए, तो इसलिए भुट्टो आज भी लोगों को याद है। और पीपल्स पार्टी ने भुट्टो को सिर्फ नारों के हद तक जिंदा रखा, बाकी भुट्टो का नजरिया तो हमें कहीं नजर नहीं आया। वही लोग जो भुट्टो मुखालिफ थे, आज वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो इमरान खान का मसला ये था कि इमरान खान साहब को जो एलाइज की मैनेजमेंट है, शायद उसमें वो किसी हद तक नाकाम रहे। जितने भी मंझे हुए सियासतदान हैं, जितने भी तजुर्बाकार सियासतदान हैं, उनको पता है कि ये जितने भी सियासतदान हैं, इनकी सियासत पैसे से शुरू होती है, पैसे पे ख़त्म होती है। इनकी सियासत कुर्सी से शुरू होती है, कुर्सी पे ख़त्म होती है। लेकिन खान साहब को शायद ये लगा कि मेरे पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, तो इसलिए शायद ये सारे इत्तेहादी मैनेज हो जाएंगे। लेकिन फिर वही हुआ कि इक़्तिदार के आखिरी साल में यही होता है कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी फेस सेविंग के लिए जो है वो न्यूट्रल हो जाती है।
इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है तो फिर हर कोई खुल के खेलता है। और आजकल पाकिस्तान में जो खेल चल रहा है वो बिल्कुल एक खुला डुला खेल चल रहा है। जो जिसको आवाम के लूटे पैसे से जितना पैसा खिला सकता है, जो जिसको अवाम के वोटों पर आने वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को उन रिप्रेजेंटेटिव्स की अपनी जाती मफादात के लिए जितना फायदा दे सकता है, या जो अलाइज जितना फायदा ले सकते हैं, यही सब कुछ हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है। और फिर इसी में फिर हम जैसे दोस्त जो हैं, वो खास तौर पर, मैं तो सबको ही टोकता रहता हूं, लेकिन यह है कि जब पीपल्स पार्टी को टोकता हूं तो बड़ी वाह होती है कि जी जिंदाबाद, आप तो मर्द मुजाहिद हैं, आप तो हुर पैदा हो गए, आप तो फिरौन के घर में मूसा पैदा हो गए। लेकिन जब यही बात, यही नोक झोंक तनकीद दूसरों पर होती है तो फिर फौरी तौर पर इल्जामात लगते हैं। ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और इस पर कभी भी हमने कोई ये नहीं किया। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि परवेज इलाही साहब, जो किसी जमाने में उनको डाकू कहा जाता था, उनको वजारत आला ना सिर्फ इमरान खान ने ऑफर की है, बल्कि जो जरदारी साहब हैं, जो काफ लीग को कातिल लीग कहते थे, उन्होंने उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया और शायद अब वो वजीर अल्लाह के भी कैंडिडेट हैं, परवेज इलाही अपोजिशन की तरफ से भी। तो उनके तो जो है वो, मैं कहता हूँ 5 उंगलियां क्या, उनके तो दोनों हाथ घी में हैं परवेज इलाही साहब के। दूसरा जो कैटलिस्ट है इमरान खान के इत्तेहादी हैं बड़े, वो है MQM। और उनके हवाले से इस वक्त जो मेरे पास खबर आई है कि शायद पाकिस्तान में इस वक्त आधी रात है और अब भी जो है वो मुराद अली शाह साहब या जो दीगर सिंध हुकूमत के अहम लोग हैं, उनकी बातचीत चल रही है MQM से। और MQM ने भी हमेशा आनियाँ जानियाँ लगा के बड़ा माल बटोरा है कराची की उर्दू स्पीकिंग वोटर्स के नाम पर, और आज भी वही हो रहा है। तो ये पाकिस्तान की आवाम के लिए एक खुला मैसेज है, एक बाकायदा रोज रोशन की तरह एक आया सिनेरियो है। सारे हालात आपके सामने हैं। किसी के साथ सियासी वाबस्तगी रखना ना रखना हर शख्स का अपना हक है, उसका जाती हक है। लेकिन ये देखें कि मुल्क से महंगाई खत्म करनी है, ये एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। मुल्क से गुर्बत खत्म करनी है, ये एक टेबल पर नहीं बैठेंगे। मुल्क में बेरोजगारी खत्म करनी है, ये एक टेबल पर नहीं बैठेंगे। मुल्क में बेहतर सेहत का निज़ाम लाना है, ये पॉलिसी नहीं बना सकते। मुल्क में तालीम का निज़ाम बेहतर करना है, ये एक नहीं हो सकते। लेकिन अगर इनको ये पता चल जाए कि इनको कुर्सी मिलने वाली है तो सब एक हो जाएंगे। मैं खान साहब को भी अब शामिल कर रहा हूं क्योंकि खान साहब से बड़ी उम्मीदें थी लोगों की, लेकिन खान साहब ने लोगों को बड़ा मायूस किया है। ठीक है, आप पॉपुलिस्ट नारे लगाएं, आप अमर बिल मारूफ के नारे लगाएं, आप जो है वो मुजाहिदे नामूस रिसालत बन जाएं, लेकिन देखें आज भी लोग भूखे सो रहे हैं। तो आप तो दरियाए दजला के किनारे की मिसालें देते थे, और आपके अपने अर्बन सिटीज में, मैं गांव देहात की तो बात ही नहीं कर रहा क्योंकि देहात में फिर भी लोगों में इंसानियत है, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। लेकिन शहरों में जो नफसा नफसी है, अभी आप रात के इस वक्त किसी भी बड़े शहर में निकल जाएं, आपको सड़कों पे बहुत से लोग बेचारे भूखे रोडों पे सोते हुए नजर आएंगे। ये नहीं कि होमलेसनेस कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में एहसास कुछ कम हो गया है, अफरा तफरी कुछ बढ़ गई है। तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, हमारे हुक्मरान कभी ठीक नहीं होंगे। हम तो नारों के नीचे पलने वाली कौम है, जिसका जो नारा हमें पसंद आया उसके पीछे लग गए। कोई प्लान नहीं, कोई मंसूबा नहीं, कोई बात नहीं। खान साहब भी आए, बड़े बड़े नारे लगाए, ये कर दूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। आज उनकी पार्टी के लोग बैठ के डिफेंड कर रहे होते हैं कि जी हमें क्यों जाना पड़ा, हमें कर्जे क्यों लेने पड़े। तो हर आने वाले पे बगल बजाते हैं बिना सोचे, जाने वाले पे मिठाइयां बांटते हैं। अभी भी आधी आवाम चाहती है, आधी आवाम समझती है इमरान खान चले जाएंगे, आधी आवाम समझती है इमरान खान रुक जाएगा। तज्जिए तबसरे गलियों में, चौकों में, महफिलों में हो रहे हैं, बट नोबडी इज टॉकिंग। किसी ने ये नहीं पूछा अपोजिशन से कि जी मईशत कैसे ठीक होगी। अगर ये भी हो जाए कि जी जिन लोगों ने काला पैसा छुपा के रखा है वो इमरान खान के जाने से सारा पैसा निकाल के और मार्केट में फ्लोट करेंगे, फिर भी बात समझ में आती है। प्लान किसी के पास कुछ नहीं है। और जब अगर इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी तो इन सब ने यही कहना है कि जी इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अभी तो 5-10 साल लगेंगे इसको बेहतर करने में। और अगर हुकूमत नहीं जाती है तो भी
हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। तो बेसिकली हम पाकिस्तानी जो हैं वो सहरा में बगैर पानी बगैर खाने के निहत्ते दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई किस तरफ कोई किस तरफ। कोई मुस्तकबिल का प्लान नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की कोई बात नहीं है, और ख़ास तौर पर बिजनेस फ्रेंडली या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कोई बात नहीं है। जब तक मुल्क में पैसा नहीं आएगा, आप किसी गूंगे बहरे अंधे शख्स को भी वजीर आजम बना दें तो भी मुल्क ऐसे ही चलेगा जैसे साबुत इंसान चलाते हैं। और सब कुछ वही चला रहे हैं जिन्होंने हमेशा इस मुल्क को चलाया है। सियासतदान जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। वर्कर बेचारे एक दूसरे को वो कह रहा है तू गलत मैं सही। लेकिन ये मुल्क किधर जा रहा है ये कोई नहीं सोच रहा। इस मुल्क में क्या होने वाला है ये कोई नहीं सोच रहा। बस एक आएगा दूसरा जाएगा, एक वास्केट उतारेगा दूसरा पहनेगा। लेकिन हमारे हालात कैसे बदलेंगे, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। और हमें मैं इस वीडियो के जरिए आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप इंजॉय करें, इन सारे हालात हाजरा को एंजॉय करें, सारी इंटरेस्टिंग सिचुएशन को एंजॉय करें, अपने लोगों को सपोर्ट भी करें, चाहे वो अपोजिशन के हों या वो हुकूमत के हों। लेकिन फैक्ट्स को ज़रूर देखें। जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये क्लेम करते हैं कि जी अभी अवाम बाशऊर हो गई है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है अवाम, लेकिन सोशल मीडिया पे भी तो हम एक दूसरे को गालियाँ ही दे रहे हैं ना। हम क्या इसका बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हमने किसी ने भी कोई ऐसी बात की हो जो फैक्चुअल हो? डॉलर कल कितना था, आज कितना है, कहते हैं जी इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट तो सबके लिए फिर उसी तरह का इन्फ्लेशन होना चाहिए ना। पाकिस्तान में इतना एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन कैसे हो गया? या पेट्रोल की बात होती है, गैस की बात होती है, बिजली के नरखों की बात होती है, आम आदमी पेट से पत्थर बांधने पर मजबूर है। अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, उसके लिए कोई प्लान नहीं है। लेकिन प्लान सिर्फ यही है कि एक को निकालना है और खुद उस कुर्सी पे बैठ जाना है। और परवेज इलाही साहब इस मामले में एक जिंदा मिसाल है कि कल तक वो कहते थे जी हंडिया चढ़ी है, जब ढक्कन उतरेगा तो पता चलेगा कुछ ना कुछ तो पक रहा है। और आज पता चला कि जी वो अपने घर वालों को छोड़कर ही इमरान खान साहब के पास पहुंच गया। ठीक है जी, मैनू बना दो वजीर आला। और हैरत की बात यह है कि खान साहब जो कहते थे कि मैं झुकूंगा नहीं, उन्होंने पूरी पीटीआई को बाईपास करके एक ऐसे बंदे को वजीर आला के लिए ऑफर कर दी है जिनकी अपनी सीटें बहुत कम है, जिनके वजीर आला बनने के चांसेस भी कम है। कि क्योंकि अपोजिशन के साथ तो उनको ये पता है ना कि जी इतने वोट नून लीग के आएंगे, इतने पीपल्स पार्टी के आएंगे। तो ये एक अजीब किस्म की खिचड़ी पक गई है पाकिस्तान में। और इस पूरी खिचड़ी में अवाम को सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होना है। अपोजिशन इक्तदार में आ जाएगी तो भी अवाम का कोई फायदा नहीं है। इमरान खान घर चला जाएगा तो भी अवाम का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अवाम के फायदे की बात करने के लिए ये कभी इकट्ठे ना हुए हैं ना होंगे। लेकिन एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, अपने नंबर कुछ ताकतवर हलकों के सामने बढ़ाने के लिए ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, एक पेज पे आ जाएंगे और एक दूसरे को इतना जलील करेंगे जिसकी तारीख नहीं मिलेगी। मुझे दीजिए इजाजत। अगर बात पसंद आए तो शऊर के लिए इस बात को आप आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया।